गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपने हिंदी विषय में बेटा शुरू करेंगे ई मात्रा की रिवीजन। इससे पहले हम अ और आ मात्रा की रिवीजन कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मात्राएं आपको समझ में आ गई होंगी और इन दोनों मात्राओं के शब्द पढ़ने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसकी आपकी बेटा होम असाइनमेंट हो चुकी है अ और आ मात्रा की। तो आज हम सीखेंगे ई मात्रा के बारे में। इससे पहले भी हम ई मात्रा के बारे में सीख चुके हैं। आज दोबारा से हम इसकी रिवीजन करते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो वो उसका क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तो चलिए हम देखते हैं अपनी ई मात्रा। देखिए बेटा, ये है ई की मात्रा। सबसे पहले तो बेटा जो ई की मात्रा होती है उसकी आवाज़ सीखेंगे हम। उसकी आवाज़ होती है ई। ओके, अपना मुंह खोल के इसको बोल के देखिए, ई की मात्रा की आवाज़ कैसी होती है? ई। अब ये जो होती है बेटा मात्रा, ये पड़ती है अक्षर के आगे। जिस भी अक्षर के साथ हम इस मात्रा को लगाएंगे उसके साथ इसकी आवाज़ भी जुड़ जाएगी। देखिए, जैसे कि हम इसको व्यंजनों के साथ लगाकर पढ़ना सीखते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा है क के आगे मैंने मात्रा लगा दी ई, तो वो क्या बन गया? की। ऐसे ही ख के आगे मैंने ई की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया? खी। अब जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे बेटा, इस व्यंजन को पढ़ेंगे जैसे कि मैंने मात्रा लगाई हुई, तब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? की, खी, गी, घी। इसी तरह बाकी अक्षरों के साथ देखिए, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी। इसी तरह आप सभी व्यंजनों के साथ इस मात्रा को जुड़कर उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी के ऊपर भी आप सभी व्यंजनों के साथ, जैसे कि मैंने लिखा है, मात्रा को जोड़कर उनको लिखने और उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं ई मात्रा के कुछ शब्द अपनी भाषा माधुरी किताब में से। देखिए बेटा, ये है आपकी भाषा माधुरी किताब में से पेज नंबर 6। इसके ऊपर बेटा, इस पेज के ऊपर आपके ई मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं। आपने इन सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ शब्द पढ़कर सुनाती हूँ। जहाँ जहाँ भी बेटा मात्रा आएगी, जिस भी अक्षर के साथ, आपने उसके साथ उसकी साउंड निकालनी है, उसकी आवाज़ निकालनी है। इसमें आपकी अ मात्रा भी आएगी, आ भी आएगी और ई भी आएगी। तो जिस अक्षर के साथ जो मात्रा आएगी हम उसके साथ उसी की साउंड निकालेंगे। देखिए, जैसे कि पहला चित्र देखिए आप, किस चीज़ का चित्र है बेटा? ये गिलास। ओके, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। गी ला स, गिलास। आगे देखिए, बा री श, बारिश। सिर, सिर। इसके नीचे देखिए, किताब, किताब। गिर गिट, गिरगिट। डलिया, डलिया। डलिया बोलते हैं बेटा टोकरी को। छिलका, छिलका। तकिया, तकिया। पहिया, पहिया। सितार, सितार। तो ये थे बेटा आपके कुछ चित्र जिनके नीचे उनके नाम लिखे हुए थे। हमने इन चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हुए थे उनको पढ़ने का अभ्यास किया। इसी तरह जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसी तरह आपने अपनी बुक खोलकर उसमें से स्पेस का अभ्यास करना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं स्पेस पर, उनमें भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले बॉक्स में शब्द है बारिश, बारिश। आगे देखेंगे, रवि, रवि। कवि, कवि। छवि, छवि। रवि, कवि, छवि। अब इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखो बेटा। ये जो तीनों शब्द हैं हमारे, ये समान लय वाले शब्द बन गए। ठीक है, हमने किया था समान लय वाले शब्द। समान लय वाले शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में समान ध्वनि आती है। आगे उनका जो अक्षर होता है बेटा वो अलग होता है, लेकिन पीछे अक्षर सेम होता है और उनकी ध्वनि भी सेम आती है। अब ये जो तीनों अक्षर है, रवि, कवि, छवि, इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इनमें अंत में सेम ध्वनि आ रही है, समान आवाज आ रही है। कौन सी? वी। देखो, रवि में भी वी, कवि में भी वी, छवि में भी वी। तो ये तीनों कौन से हो गए? समान लय वाले शब्द। साथ साथ में अपने बेटा समान लय वाले शब्दों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है, टॉपिक बनता है हिंदी में, समान लय वाले शब्द। आगे देखिए, हिसाब, हिसाब। किताब, किताब। हिसाब, किताब। अब ये दोनों शब्द भी क्या हो गए? समान लय वाले शब्द।
तो ये दोनों शब्द भी क्या हो गए बेटा, समान लय वाले शब्द। आगे देखिए, धनिया, धनिया, इसका समान लय वाला शब्द कौन सा बन सकता है बेटा, इसका एक शब्द बन सकता है बनिया, धनिया बनिया। देखो दोनों के पीछे निया आ गया। इसी तरह आगे देखिए, खिल, दिल, मिल, तिल। अब ये चारों शब्द भी कौन से हैं, समान लय वाले शब्द, क्योंकि इन शब्दों के अंत में कौन सी ध्वनि है जो समान है, ल। ओके। इसी तरह आगे, टिकट, निकट, इन दोनों में कट और कट दोनों शब्दों के अंत में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समान लय वाले शब्द। इसी तरह हिरन, किरण, ये दोनों शब्द भी क्या होंगे, समान लय वाले शब्द, क्योंकि इन दोनों के शब्दों के अंत में क्या है, रन। ओके। आगे वाला अक्षर इनका अलग है, लेकिन पीछे जो ध्वनि है वो क्या है, समान। तो ये भी दोनों भी क्या होंगे, समान लय वाले शब्द। तो अब आपने बेटा इस पेज को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है, 2-3 बार इस पेज को पढ़कर देखना है। फिर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिस वर्क भी दे रही हूँ, देखिए अपनी कॉपी पर। उस पेज का रीडिंग का अभ्यास करने के बाद बेटा आप अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे ई मात्रा वाले शब्द, डेट लिखेंगे आज की, और उसके बाद आप इस पर बनाएंगे बादल। देखिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किए हैं, बादल बनाएंगे आप, उनके अंदर आपने लिखने हैं ई मात्रा वाले शब्द। आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि मैंने छोटे बनाया तो आपने छोटा ही बनाना, बड़ा भी बना सकते हैं। ओके, मतलब बादल बनाने हैं आपने, कैसे मर्जी बना लो बादल। उसके अंदर आप लिखोगे ई मात्रा वाले शब्द। देखिए मैंने आपको एक लिख कर भी दिया है। कौन सा शब्द लिखा है मैंने, बारिश, बारिश। मैंने बारिश शब्द ही लिख दिया, क्योंकि जब बादल आते हैं तो फिर क्या होता है, बारिश होती है ना। ओके, तो मैंने फर्स्ट वर्ड इसमें लिख दिया बारिश। बाकी के जो बेटा मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स छोड़े हैं, इसमें लाइंस लगाई हैं, वहाँ पर आपने बाकी के शब्द लिखने हैं। ओके, और शब्द आपने बेटा लिखने के बाद इन बादलों में आपने कलर भी करना है। कलर आप कैसा करोगे, आपको पता है कि बादलों में कलर कैसा होता है, आसमानी कलर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्काई कलर बोलते हैं। तो आप हल्का हल्का लाइट लाइट कलर करेंगे बेटा, क्योंकि अगर आप कलर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो जो आप पेंसिल से शब्द लिखोगे वो फिर मुझे दिखाई नहीं देंगे, तो फिर मैं कैसे चेक करूँगी। ओके, तो कलर आपने बिल्कुल लाइट लाइट फिल करना है इसके अंदर। तो अपना लिखने का काम पूरा करने के बाद आप बेटा इसमें क्या करेंगे, रंग भरेंगे, लेकिन रंग आपने ध्यान रखना है लाइट लाइट भरने हैं, और बाहर कलर बिल्कुल नहीं निकालना, सफाई से नीट एंड क्लीन आप कलर फिल करेंगे। ओके बेटा, तो आज आपका होमवर्क है कि आप ई मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे, और फिर पढ़ने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको कॉपी पर कुछ शब्द लिखेंगे, इस तरह से कोई भी सीन ड्रॉ कर कर। और आप बादल, अगर बादल बना रहे हैं आप, तो थोड़ी सी आप बारिश की बूंदें भी दिखा देना, इससे आपका जो ये जो सीन है वो बहुत अच्छा लगेगा। ओके बेटा, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।